फलस्तीन और इजराइल में लड़ाई का दूसरा दिन, हमलों से 350 इजरायली हलाक, 1800 से जायद जख्मी। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इजराइल बौखला गया। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में हजारों रॉकेट फायर, मुतादिद इजरायली इलाके हमलों की जद में आए। इजराइल पर जमीन, समंदर और फजा से हमले किए गए। इजराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी अहलकार यरगमाल बना लिए गए। फलस्तीनी जंगजुओं के इजरायली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। हमास के हमलों पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई, गजा पर बमबारी, कई मकामात को निशाना बनाया गया। 480 से जायद फलस्तीनी शहीद, 1900 से जायद जख्मी। इजरायली फजाई हमलों से इमारतों को नुकसान। इजराइल का गजा के लिए तमाम सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान। फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। गजा रात भर इजरायली बमबारी से गूंजता रहा। इजरायली फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। अगले 12 घंटे में गजा इंक्लेव खत्म कर देंगे। इजरायली हुकूमत का ऐलान। 42 साला कमांडर ने हाल की हलाकत की तस्दीक कर दी। इजराइल और फलस्तीन की जंग में लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह की एंट्री। जंगजुओं का 3 इजराइल की फौजी चौकियों पर हमला। तीनों इजरायली फौजी चौकियां मकबूजा शेबा फार्म्स में हैं। जवाब में इजरायली फौज की जानिब से लेबनान के सरहदी इलाकों में रॉकेट हमले। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम की जानिब से फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारहियत की मजम्मत। आलमी बरादरी मुदाखलत करे और जारहियत रुकवाए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह से इजराइल के फलस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। आलमी बरादरी निहत्ते लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। फलस्तीनी इलाकों से इजरायली कब्जा ख़त्म कराने के लिए संजीदा सियासी अमल की ज़रूरत है। एलामिया इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम। सऊदी अरब और तुर्की की इजराइल फलस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फलस्तीनी ग्रुपों और इजरायली फौज के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों फरीकैन निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब का रद्द अमल। इजराइल और फलस्तीन ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मजीद खराब करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अपील। रूस और मिस्र का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और शहरियों को मजीद खतरे से दो चार करने से गुरेज पर जोर। इजरायली जारहियत पर फलस्तीनी सदर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद अब्बास का इमानुएल मैख्वां से इजरायली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। इजरायली हमलों में अब तक सैकड़ों मासूम फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीका ने इजराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का इजरायली वजीर आजम से राब्ता। हमास की जानिब से इजराइल पर हमले की मसम्मत करते हैं। इजराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़राए देने को तैयार है। इजराइल के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। जो बाइडन की नेतन्याहू को यकीन दहानी। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आगे बढ़ने का वक्त आ गया। इजराइल ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम रोके बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। गैर कानूनी यहूदी आबादकारी और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम रोकना होगा। आलमी बरादरी आज अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 रियासती हल पर बात करता रहा है। एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सिविलियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का सूरत हाल पर रद्द अमल। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। पायदार अमन 2 रियासती हल से ही आएगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट।
नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। कहा कि गासिब फौज के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फलस्तीनियों का हक है। जुल्म और गासिब के खिलाफ मजलूम का साथ देना ही इंसाफ है। आलमी कवानीन सलामती काउंसिल की करारदादों और 2 रियासती हल के समझौतों की धज्जियां उड़ाने वाली गासिब फौज मौजूदा हालात की जिम्मेदार है। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। लाहौर में आज पार्टी का पावर शो। मरियम नवाज ठोकर न्याज बेग के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगी। कौमी असम्बली के हल्का 135 में तैयारियां मुकम्मल। जलसे के लिए पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में आवाम के ना आने की शिकायत मिल रही है। लीगी वज़रा को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न खास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाजा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। ऐलान से कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। 9 मई में मुलविस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शरपसंदी में मुलविस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत का मसला है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। हम और आप इंतखाबात में वोटों के जरिए तब्दीली लाएंगे। जो हुकूक हैं वो आप और हमें दोनों को मिलने चाहिए। मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए काम करेंगे। हमने ये मुल्क बनाया, हमसे शनाख्त नहीं छीनी जा सकती। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू।